Welcome back to Backwards Math, and today we're going to study about mitochondria. In the previous video we have already discussed about the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, nucleus of the cell and cell का जो introduction है वो हमने discuss किया है. तो if you don't know about the cell and cell organelles, you can go and check out the previous videos. So today is the day of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रियन की अगर हम बात करें तो ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो हम इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे. ये यूकैरियोटिक सेल से पाए जाते हैं बिकॉज यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. इसके अलावा ये एनर्जी को जनरेट करते हैं टू पावर द सेल, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम पावर हाउस ऑफ द सेल. तो सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो कहाँ से आती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास से आती है. वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते हैं जो सेल को पावर करती है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम पावर हाउस ऑफ द सेल. और जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया से वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की. और अगर उस एनर्जी को यूज़ होना होता है तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है. इसी तरह जब एनर्जी को बनना होता है तो फॉस्फेट को ऐड कर देती है और ये साइकिल चलती रहती है फ्रॉम एटीपी टू एडीपी एंड एडीपी टू एटीपी. सो दैट्स द फेनोमेना ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये जो दी हुई है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम दी हुई है, तो हम इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं. तो ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन. बिकॉज हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है. तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन से छोटी होती है. क्यों छोटी होती है? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन्स में फोल्ड्स मौजूद होते हैं. ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन जिसमें फोल्ड्स मौजूद हैं, और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इनका सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा जगह घेर सकते हैं, लेकिन ये फोल्ड्स में कन्वर्ट हुए हुए होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर सेट्स इनटू द इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, पोरस लाइक होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है. इसके अलावा अगर हम बात करें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे होते हैं. इसके अलावा अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं होते हैं. इसके अलावा अगर हम एटीपी सिंथेस एंजाइम्स की बात करें जो कि एटीपी प्रोड्यूस करने में मदद कर रही होती हैं, तो उनको हम F0 और F1 कॉम्प्लेक्सेस भी कह रहे होते हैं. और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक डीएनए मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं. राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होती हैं. तो बेसिकली इनके पास ये कहा जाता है कि ये जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ये पहले कभी प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था जो कि बाद में यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन गया, तो ऐसे कहा जाता है. सो दिस इज़ ऑल ओवर द स्ट्रक्चर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बेसिकली ये परफॉर्म कर रहे होते हैं. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन स्टेजेस एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म. तो एनर्जी के जो कैटाबॉलिज्म हो रहा था वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म हो रहा होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूट कर मज़ीद टूट कर इतना टूटता है कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं. तो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में 3-4 स्टेजेस होती हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म नहीं होता. ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो बेसिकली क्रेब्स साइकिल परफॉर्म हो रहा होगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म हो रही होगी. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन स्टेजेस. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली हमारे फर्स्ट डाइजेशन क्या होती है कि हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू होती है. लाइक जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो पहले टूटते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारा ब्लड, और ब्लड से जो है वो सेल के अंदर वो न्यूट्रिएंट चला जाता है. जब सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर मज़ीद उसकी डाइजेशन होती है. वो किसकी थ्रू होती है? वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होती है. तो ये बेसिकली एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, यानी कि एनर्जी को तोड़ तोड़ के बेसिकली उसकी असल फॉर्म
निकाल देना, यानी कि ATP की फॉर्म में निकाल देना, और फिर सेलुलर वर्क के लिए वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है परफॉर्म हो रही है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ परफॉर्म हो रही होती है? अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल का जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी कह रहे होते हैं, इसके अलावा TCA साइकिल भी कह रहे होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है वो क्रिस्टी के अंदर हो रही होती है। क्रिस्टी में जो है वो उसकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के जो फोल्ड्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये दो प्रोसेस हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, और उसमें जो पायरोवेट के जो मॉलिक्यूल है वो टूट कर मज़ीद टूट कर जो है वो आपको ATP प्रोवाइड कर रहा होता है सेलुलर वर्क के लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लाइक फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम्स B, C1, C, A and A3 and coupling factors are placed in the inner mitochondrial membrane। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है यानी क्रिस्टिक फॉर्म में जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर मैट्रिक्स होता है तो वो कंटेन करता है सेवरल एंजाइम्स कंसर्न विद द एनर्जी मेटाबॉलिज्म लाइक क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। तो दैट्स वाई जितने भी रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल से वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स एंजाइम्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया। और मैट्रिक्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो किसकी सिंथेसिस में मदद कर रहे होते हैं? वो हीम की सिंथेसिस में और यूरिया की सिंथेसिस में मदद कर रहे होते हैं। So the energy currency generated in the mitochondria is exported to all parts of the cell to provide energy for cellular work। जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो सारे सेलुलर वर्क के लिए काम आती है बाद में ATP की फॉर्म में। एंड अबाउट 10% प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद कर सकते हैं और ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो 10% जो प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ DNA एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन इट। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सब इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद से प्रोटीन बना सकते हैं बिकॉज इनके पास DNA प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वी आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर। तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मदर से आया हुआ होता है इंस्टेड ऑफ फादर। वो किस तरह से? बिकॉज ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस, जब एग की फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो स्पर्म्स का हेड जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है रादर देन माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट। तो दिस पार्ट विल नॉट फर्टिलाइज द एग, ओनली न्यूक्लियस ऑफ द एंड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम यानी कि हेड पार्ट जो होता है वो स्पर्म का वो एग को फर्टिलाइज कर रहा होता है। सो यहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया एग के पास ही रहता है, यानी कि मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फर्टिलाइज नहीं कर रहा, तो ओनली हेड पार्ट जो होता है वो एग को फर्टिलाइज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द साइंस। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम वी आर इनहेरिटेड आवर माइटोकॉन्ड्रिया ओनली फ्रॉम आवर मदर।